गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल द स्टडी पॉइंट। आपका फिर से वेलकम करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इट इज डिनोटेड बाय म्यू। या कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या लिखे हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। अगला पॉइंट लिखे हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू लेटर, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। या फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेयर एज म्यू इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, तो डाइपोल मूवमेंट, क्यू इक्वल टू क्या होता है तो चार्ज, एंड डी इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगला पॉइंट लिखे है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटीज, इट यूनिट्स डूबे। और अगला हम लिखे हुए हैं यहाँ एक पॉइंट्स लिखे हुए कि फ्यू रूल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो पहला रूल मैंने क्या बतलाया है आपको, इन द मॉलिक्यूल्स इफ ऑल साइड आइटम्स आर स्मॉल एंड मॉलिक्यूल्स डज नॉट कंटेन एनी lone pair of electron yet central item, then it is called symmetry और lone pair of electron। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे कि कैसे हम इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं, BF2 BCl2 BBr2 BF3 BCl3 BBr3 और BI3SO3 CH4 CCl4 CBr4 CI4 और PCl5 SF6 I7 OS8F CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, सब कंपाउंड्स का क्या होगा, सारे के सारे कंपाउंड्स का डाइपोल मूवमेंट जो होगा वह जीरो होगा। जैसे कुछ एग्जांपल से, जैसे कुछ हम फिगर इसका ड्रॉ करते हैं तो कैसे हम इसका फिगर लिखेंगे, तो मान लीजिए हम लोग का हो गया, या सी लिखते हैं, Cl 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 Cl। तो इस तरह से हम इस सारे जितने भी बना हुआ है मेरा सबका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, CH 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 और CH। तो ये कार्बन में पूरा हाइड्रोजन, इसका अगर डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। इसका भी डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर, ऑल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। क्या लिखेंगे, ऑल कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। सो क्या लिखेंगे, सो ऑल कंपाउंड्स आर डाइपोल मूवमेंट, सो ऑल कंपाउंड्स आर डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। क्या लिखेंगे, नॉन पोलर इन नेचर के कारण पूरे कंपाउंड्स का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वह क्या होगा, तो जीरो होगा। इसी तरह से हम लोग अब रूल नंबर 2 में चलेंगे। रूल नंबर 2 में हम लोग वहां देखेंगे कि अगर नॉन पोलर इन नेचर का नहीं होगा तो उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ये मोलिक्यूल्स ऑल साइड आइटम्स आर नॉट सेम, then its dipole moment are not generally equal to zero, then this type of molecules are equal, unsymmetrical or polar in nature। For example क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H Cl Cl और सिंगल बॉन्ड Cl। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लोरोफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरोफॉर्म कहेंगे इसको। तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो होगा डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। इसलिए जीरो के बराबर हो रहा है क्योंकि इसका साइड आइटम जो है वह सेम नहीं है, जिसके कारण इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है हम लोग का, तो जीरो हो रहा है। इसी तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड
आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन और सिंगल बॉन्ड आयोडीन, इसको हम लोग क्या कहेंगे तो आइडोफॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? आइडोफॉर्म कहेंगे। और इसका क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों? तो इसका साइड आइटम सेम नहीं होने के कारण इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वह 0 होता है। और यह नेचर में कैसा होता है? तो पोलर इन नेचर होता है। जब हम पहला एक रूल बताए थे तो वहां क्या था? नॉन पोलर इन नेचर था, जिसके कारण डाइपोल मूवमेंट 0 हो रहा था। और वहां क्या था? चारों जो कार्बन के पास जो आइटम था वह सेम था, और यहाँ क्या है? डिफरेंट है, जिसके कारण इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है। इसी तरह से हम लोग अब रूल नंबर 3 देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 हम लोग को क्या कहता है? तो रूल नंबर 3 कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन yet central atom in the molecules having always non-zero dipole moment, and those are called polar compound in nature. फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे? तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके पास क्या होगा हम लोग का? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं एक वर्ड में? और इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको हम लोग कहेंगे। और इसका अगर देखा जाए तो 1.86 डाइड होता है। और अगला एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे? तो यहां हम लोग ले सकते हैं वो डबल बॉन्ड एस, वो डबल बॉन्ड यस। और यहां हम लोग क्या ले लेंगे? इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। और यह कितना डायोड का होगा? तो 1.60 डायोड का होगा। इसी तरह से हम लोग अगर अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ क्या देखते हैं? तो एन सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच और सिंगल बॉन्ड एच, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसका डायोड कितना होगा? तो 1.96 इसका डायोड होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है। क्यों 0 हो रहा है? तो यह पोलर इन नेचर के कारण हो रहा है। किसके कारण? पोलर इन नेचर कंपाउंड के कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वह 0 हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग चौथा रूल को देखेंगे कि चौथा रूल में हम लोग का क्या कहता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा या और कुछ होगा, तो हम लोग अभी देखेंगे। सॉरी, यह डायग्राम जो हम लोग का है थोड़ा सा गलत बन गया है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इस डायग्राम को हम लोग करेंगे, इस जगह पे यस हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? रूल नंबर 4। अभी हम लोग क्या देखेंगे? तो रूल नंबर 4 देखेंगे। तो रूल नंबर 4 में हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या? एन, और यहाँ हो जाएगा एच, यहाँ हो जाएगा एच, और यहाँ हो जाएगा एच। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसी तरह से हम लोग यहाँ क्या देखेंगे? तो यहाँ देखेंगे हम लोग एन, इसके पास आ जाएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, और इसके पास ही फ्लोरीन, और यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम लोग को पूछता है कि ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? NH3 का जो होगा ज्यादा होगा, किसे? नाइट्रोजियम फ्लोराइड से। तो इस तरह से हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट को देखें। अब एक एक्सेप्शन वाला हम लोग क्या देखेंगे? एक्सेप्शन जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग का कंपटीशन एग्जाम में एक्सेप्शन का। इस एक्सेप्शन को हम लोग को क्या करना है? तो याद रखना है, क्या लिखे हुए हैं? लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड हैविंग क्या डाइपोल मोमेंट जनरली कितना हो जाएगा? 1.2 डी का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग क्या लिखे हैं? JeFe4। तो इसका डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसका डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे, इस टाइप से हम लोग का डायग्राम बन जाएगा। एक लोन पेयर, 2, 3 और एक 4।
यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इसके पास इस टाइप का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, इसको रिमेम्बर करके हम लोग को याद रखना है, जिसका डाइपोल मोमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग का डाइपोल मोमेंट यहाँ हम लोग खत्म किए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल में।